वांट जस्टिस और हमारी मांगे पूरी करो के नारे के साथ आज जम्मू के प्रेस क्लब में जम्मू एंड कश्मीर मेडिकल असिस्टेंट और फार्मेसी स्टूडेंट एसोसिएशन के द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस दौरान इनका कहना था कि हमारी पैरामेडिकल काउंसिल के द्वारा 370 हटने के बाद हमारे लाइसेंस रद्द कर दिए गए और हमें बेरोजगार कर दिया गया और अब ये मांग कर रही हैं कि इनके ड्रग लाइसेंस को री इशू कर देना चाहिए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जहां बात कर रही हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की, वहां हम लोगों को सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं। जम्मू एंड कश्मीर कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ ट्रेड यूनियन के द्वारा आज दूसरे दिन भी काम छोड़ हड़ताल के नारे के साथ जम्मू के प्रेस क्लब में विरोध प्रदर्शन किया गया और कहा गया कि आज पूरे देश में ट्रेड यूनियन की हड़ताल चल रही है और हमारी मांग है कि जितने भी टेम्परेरी बेस काम करने वाले हैं उनको परमानेंट यानी कि रेगुलाइज कर दिया जाए। इसके साथ साथ ही इनके द्वारा ये भी कहा गया कि जब तक इन्हें रेगुलाइज नहीं किया जाता तो इन्हें पूरे अगर बात की जाए तो महीने के भत्ते के तौर पर 21,000 रुपए देने की मांग की है। अब देखना ये होगा कि इनकी मांगों पर किस तरीके से केंद्र सरकार काम करती है। आज जम्मू में नेशनल सिख फ्रंट के द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई और मांग की गई है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर गुरु तेग बहादुर मेडिकल कॉलेज रख दिया जाए। इस संबंध में इनका कहना है कि इस को लेकर इन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ ही साथ आरएसएस चीफ और भाजपा के जो प्रधान हैं उन्हें भी पत्र लिखे हैं और उम्मीद जताई है कि जल्द से जल्द इसमें कोई संज्ञान लिया जाएगा। आज डोगरा सदर सभा के द्वारा जम्मू में एक प्रेस वार्ता की गई और कहा गया कि एडमिनिस्ट्रेशन को चौकन्ना होना पड़ेगा, क्योंकि अब जम्मू सूबे की बात की जाए तो उसे भी सफेद जहर में यानी कि नशे को उसमें घोलने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ साथ ही सभा के प्रधान गुलचैन सिंह चाड़क के द्वारा कहा गया कि पिछले दिनों इनके द्वारा जो है जम्मू एंड कश्मीर पुलिस को एक लेटर लिखकर जो है नशे के ऊपर जो है पूरी जानकारी हासिल करने के लिए कहा गया था। जब इन्हें इसके बारे में जानकारी हासिल हुई है तो वे चौकन्ने हो गए हैं और साथ ही साथ इससे पता चला है कि नशे में यहाँ की लड़की और महिलाओं को भी शामिल करने की कोशिश की जा रही है, जो कतई भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बनिहाल की रोशनी फाउंडेशन ने एकीकृत बाल विकास सेवा और बाल विकास परियोजना कार्यालय बनिहाल, रेड क्रॉस सोसाइटी बनिहाल, आयुष विभाग और रेस्क्यू फाउंडेशन के सहयोग से एक परियोजना में पोषण पखवाड़ा संपन्न किया है। इस संयुक्त अभियान के दौरान सभी हितधारकों का एक ठोस प्रयास रहा कि बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा पहचाने गए अपने संबंधित आंगनवाड़ी केंद्रों में जाकर जो है बच्चों के वजन और ऊंचाई को मापा गया। साथ ही साथ इस दौरान उनके माता पिताओं को भी जो है जागरूक किया गया कि किस तरीके से वे अपने बच्चों को बेहतर पोषण दे सकते हैं और साथ ही साथ उनकी देखभाल कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में 31 मार्च आधी रात से हाईवे टोल की दरों में 10% की बढ़ोतरी होगी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस साल होलसेल प्राइस इंडेक्स में इजाफे को आधार बनाकर टोल टैक्स में 10% की वृद्धि तय कर दी है। इसकी अधिसूचना 31 मार्च को जारी की जाएगी। इस वृद्धि का असर टोल शुल्क के दायरे में आने वाले सभी वाहनों पर पड़ेगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकी हमले में मारे गए एसपीओ इशफाक अहमद के परिवार वालों को 10 लाख रुपए सहायता की घोषणा की है। साथ ही एक अन्य एसपीओ भाई को पुलिस में कांस्टेबल पद पर बहाली के आदेश 2 दिन में जारी करने का भी ऐलान किया है। वे पुलिस के ए वतन तेरे लिए भविष्य पर आयोजित समारोह में बोल रहे थे। देश में कोरोना संक्रमण के बीते 24 घंटों में 1249 मामले सामने आए हैं। इस दौरान 35 लोगों की मौत हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कोरोना से मरने वाले लोगों का आंकड़ा अब बढ़कर 5,21,070 पर पहुंच गया है। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का आज 10वां दिन है। महंगाई के मुद्दे पर राज्यसभा और लोकसभा में आज फिर से हंगामा हुआ है। विपक्ष ने केंद्र सरकार से ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी को वापस लेने के लिए कहा है। साथ ही इस मुद्दे पर पीएम मोदी से बयान देने के लिए भी कहा। आज श्रीनगर में रहबरे तालीम टीचर्स की तरफ से एक जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन के दौरान इन्होंने उपराज्यपाल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही साथ इन्होंने मांग की है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया जाए। इन्होंने कहा कि जिस तरीके से सरकार ने नई पेंशन स्कीम लागू की है वो सरासर गलत नजर आ रही है और ये इन्हें बर्दाश्त नहीं है। आज श्रीनगर में भी सेंटर ऑफ ट्रेड इंडियन यूनियन की तरफ से
MY तारिगामी की अध्यक्षता के तहत एक प्रदर्शन किया गया। बता दें कि पूरे भारत की अगर बात की जाए तो इस समय भारत में 2 दिवसीय काम छोड़ हड़ताल चल रही है, जिसमें इनकी प्रमुख मांगों की अगर बात की जाए तो वो सिर्फ यही है कि जिस तरीके से अगर देखा जाए तो मिनिमम वेजेस एक्ट जो है उसे लागू कर दिया जाए और साथ ही साथ जितने भी टेम्परेरी बेस्ड काम करने वाले हैं उन्हें रेगुलाइज किया जाए।